Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve golden examples of chapter number 9. Okay, let's start with question number 1. A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ओके तो सबसे पहले रफ फिगर बना लेते, क्या कह रहा है भाई, एक टावर है, चलो टावर बना लिया हमने, स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड, चलो ये बन गया उनका ग्राउंड लेवल, ठीक है, दिस वन, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, चलो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है यहाँ पे सपोज मान लेते हैं, विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये पॉइंट टावर की फुट से कितना दूरी पे है भाई, 20 मीटर की दूरी पे. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. ऐसा हमें बताया गया है. एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से यहाँ तक ये पॉइंट पे 60 डिग्री है. हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. इजी, वेरी इजी. चलो ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं फिगर फेयर में अगेन. ओके चलो भाई, ये टावर है, ठीक है, यहाँ से भी ग्राउंड लेवल है, यहाँ से कोई एक पॉइंट है जो यहाँ पे है, जहाँ पे हमें दिया गया है कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन इसका है 60 डिग्री. नाम दे देते ए बी सी, और ये कितनी दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे यहाँ से, एंड ले लेते इसकी हाइट भाई एच है. चलो सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो थीटा मतलब एंगल की अपोजिट जो होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो बेस है वो ये वाला और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है. अब हमें हाइट चाहिए, हाइट और बेस मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस, तो ये रिलेशन किस में लगता है भाई, 10 में लगता है, राइट. सो व्हाट विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 is nothing but AB upon BC. AB upon BC. चलो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 3. AB इज H और BC कितना है भाई, 20. सो 20 को इस साइड ले लेंगे तो हो जाएगा 20 रूट 3 इज इक्वल्स टू हाइट. तो हाइट कितनी मिली हमें, हाइट ऑफ द टावर इज 20 रूट 3 मीटर. बस यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं. एग्जांपल नंबर 2. वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ अ हॉट एयर बलून टू बी 60 डिग्री, जबकि दूसरे को while another observer 100 मीटर अवे estimates the angle of elevation to be 30 डिग्री. ठीक है भाई, you have to find the height of the basket from the ground and the distance of the basket from the first observer's eye. चलो रफ में बना लेते हैं भाई. सपोज यहाँ पे कोई बास्केट है, ठीक है, बलून का, तो भाई ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेते हैं, और इतनी भाई हाइट के मतलब कि इतनी हाइट पे हवा में ये उड़ रहा है बास्केट. अब हमें बताया गया है कि एक ऑब्जर्वर का मतलब कि यहाँ पे सपोज पहला ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वर, यहाँ से जब वो बलून के बास्केट को मतलब यहाँ पे देखता है हॉट एयर बलून के बास्केट को, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है भाई, 60 डिग्री हो रहा है, ऐसा बताया गया है. और जब दूसरा जो सेकेंड ऑब्जर्वर है जो 100 मीटर की दूरी पे, किससे, तो पहले ऑब्जर्वर से, यहाँ से इतना, यहाँ पे ये सेकेंड ऑब्जर्वर है जो 100 मीटर अवे है फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर, और यहाँ से जब वो बलून को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दिया गया है भाई, 30 डिग्री. अब देखो क्या ढूंढना है, हाइट भाई बास्केट कितनी दूरी पे है ग्राउंड से, तो ये हमें ढूंढना है. दूसरा हमें बताया गया था डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई, मतलब पहला ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर, ये नहीं ढूंढना है, ये मिस्टेक मत करना, हमें उसकी आंख से बलून का जो डिस्टेंस है वो ढूंढना है. क्लियर, चलो फेयर में बना लेते. ओके ले लेते भाई, ये बलून जो है ग्राउंड से इतनी दूरी पे है हवा में. देन लेट्स टेक दिस, यहाँ से पहले ऑब्जर्वर का एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम हियर सेकेंड ऑब्जर्वर का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. चलो तो यहाँ पे भाई बलून है, बलून बास्केट
ठीक है, अब इसे ले लेते हैं H A B C D, ये हमें दिया गया है भाई 100 मीटर, ये कितना दिया है 60 डिग्री फर्स्ट ऑब्जर्वर का, एंड ये वाला है भाई 30 डिग्री सेकेंड ऑब्जर्वर का। चलो ये नहीं है हमारे पास, तो इसका तो हमें पूछा भी नहीं गया है कुछ कि भी फर्स्ट ऑब्जर्वर से जो बलून है उसकी दूरी पूछी गई है, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसे ले लेते हैं भाई x। डन स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमें ढूंढना है भाई हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ओके लेट्स सी, हाइट ऑफ द बास्केट ढूंढना है, मतलब ये वाला ट्राइंगल अब कंसीडर करें हम, दिस बिग ट्राइंगल, तो हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, तो इसे भी मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, ले लेते हैं इसे y, ठीक है, और ये छोटा वाला दूसरा ट्राइंगल, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और हमने ये चैप्टर में यही तो देखा कि भाई हमारे पास दो ट्राइंगल्स होने चाहिए, तो हम इजीली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहला ये छोटा वाला ट्राइंगल, फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अच्छा चलो, तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, ये छोटे वाले ट्राइंगल को, इसकी मदद से हमें h की वैल्यू y के फॉर्म में मिल जाएगी। चलो क्या आएगा, tan इन ट्राइंगल ABC, राइट, tan 60 क्या लेगी भाई, tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, ठीक है। tan 60 मतलब अंडर रूट ऑफ 3, AB क्या है भाई h है, और BC क्या है भाई y है, ठीक है, तो √3y इज इक्वल्स टू h, ये हमें मिल गई हाइट, बट y के फॉर्म में मिली है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल, तो उसमें क्या होगा, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD क्या लेंगे, tan 30। चलो भाई tan 30 क्या आएगा, AB अपॉन में पूरा BD, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, AB क्या है हमारा भाई h, एंड BD इज y प्लस 100, ठीक है। या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, y को रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमें y तो पूछा ही नहीं गया, हमें हाइट फाइंड करनी है, तो y को कैसे करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा, इसे यहाँ पे ले लेंगे, तो y प्लस 100 इज इक्वल्स टू h इंटू √3, ठीक है, y की जगह पे रख देते h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 100 इज इक्वल्स टू h इंटू √3। अब इस पूरे को उठा के इस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3h माइनस h अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू 100, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेते हैं तो 100 इंटू √3, ठीक है, 2 नीचे चला जाएगा, तो 100 √3 अपॉन 2, सो h इज इक्वल्स टू 50 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। ये हमें क्या मिला भाई, ये हमें मिली भाई हाइट, जो हमें फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। अब दूसरी चीज हमें ये ढूंढनी है, ये वाली x, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल टेक ये ट्राइंगल लेंगे छोटा वाला, दिस ट्राइंगल ABC, बट ध्यान से देखो हमें चाहिए x, मतलब हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस के लिए या तो मुझे साइन यूज करना पड़ेगा या तो कॉस का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो मेरे पास हाइट है और मतलब कि मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, तो मैं क्या यूज करूंगी, वी विल यूज साइन, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, साइन 60 इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या लेंगे, साइन 60 क्या आएगा, परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन दिस x, ठीक है, ये हो जाएगा √3/2, हाइट कितनी मिली थी हमें 50 √3 अपॉन x, राइट, यहां तक क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा, x को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x √3 इज इक्वल्स टू, इसे इस साइड लेंगे तो 50 2 100 √3 हो जाएगा,
ठीक है, ये हो जाएगा x√3 और ये हो जाएगा 100√3। √3 क्या हो जाएगा भाई, कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आया आपका x इज इक्वल्स टू 100 मीटर। इसका ये मतलब हुआ कि भाई जो फर्स्ट ऑब्जर्वर है वहां से जो बलून का डिस्टेंस है वो कितना है भाई, ये वाला 100 मीटर का है। ठीक है, क्लियर, बस यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। चलो चलते एग्जाम्पल नंबर 3 पे। A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of tree standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 40 meter away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. You have to find the height of the tree and the width of the river. अब समझो, ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है। अब जब ये यहाँ से देखता है तो ये जो एंगल बन रहा है वो एलिवेशन एंगल कितना हमें दिया है, 60 डिग्री का दिया है। कितना दिया है, 60 डिग्री का। अब बता रहा है कि भाई ये जो इंसान है वो यहाँ से थोड़ा 40 मीटर अवे जा रहा है, ये बैंक है, यहाँ से वो 40 मीटर दूर जा रहा है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है भाई, 30 डिग्री का हो रहा है। तो आपको एक तो हाइट फाइंड करनी है ट्री की, ये हमने ट्री को एज्यूम किया था, और जो रिवर है मतलब इतना, यहाँ से इतना, ये रिवर है भाई, तो रिवर की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर। चलो डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते भाई, ये ट्री है, ओके, यहाँ से इतनी रिवर है, ठीक है, और यहाँ से अगेन ये 40 मीटर अवे जा रहा है बैंक से, तो ये जो पहला एलिवेशन है यहाँ पे ये 60 दिया गया है, और जो दूसरा है वो हमें दिया गया है 30। चलो लिख लेते हैं, A B C D, ये हमें दिया गया है 60, ये हमें दिया गया है 30, और ये जो डिस्टेंस हमें दिया गया है वो है भाई 40 मीटर। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, और ये हमें रिवर की विड्थ जो हमने ली x वो हमें ढूंढना है। ठीक है, क्लियर। चलो अगेन 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, बस उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। चलो इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC tan 60, ये वाला ट्राइंगल क्या आएगा, tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 60 इज √3, AB कितना है भाई h, और BC x, दोनों अननोन है हमारे पास, कोई बात नहीं, तो √3 इंटू x इज इक्वल्स टू h। चलो ये हमें मिला पहला रिलेशनशिप। अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे, ABD। इन ट्राइंगल ABD क्या आएगा भाई, tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन पूरा BD। चलो tan 30 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन √3। AB h लेंगे, और BD पूरा कितना आएगा, x प्लस 40। ठीक है भाई, चलो अब h को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, √3 इंटू x, इसे यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस 40, h की जगह पे लिखेंगे √3 इंटू एक्स, इंटू ये √3 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 40 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, इसे इस साइड लेंगे तो 40 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x, तो 40 इज इक्वल्स टू हो जाएगा भाई 2x। तो अगेन क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, 40 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x, तो ये कितना हो जाएगा, 220 सो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ये हमें क्या मिला भाई, सबसे पहले तो ये हमें मिली विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, ये हमें क्या मिली भाई, विड्थ मिली। अब हमें दूसरी चीज जो ढूंढनी थी वो थी भाई हाइट। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, कितना है 20, सो h इज इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स था, तो क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। ये हमें मिला भाई क्या, हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर स्टूडेंट्स, इजी। चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज
across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 and 45 respectively. If the bridge is at the height of 3 meter from the banks, we have to find the width of the river. अब देखो, अब हमें बताया गया भाई एक ब्रिज है, चलो ले लेते भाई ब्रिज है ये, ठीक है। अब ब्रिज पे कोई एक पॉइंट से, यहाँ से बात करते हैं भाई, कोई एक पॉइंट से, मतलब समवेयर हियर, यहाँ से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। यहाँ पे ले लेते भाई ये रिवर है, ठीक है, तो यहाँ से ये बैंक और यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया गया है कि भाई ये ले लो भाई 30 है और ये हमें दिया गया है 45, और बोला गया है कि भाई जो ब्रिज की हाइट है वो कितनी है, ब्रिज की हाइट दैट इज 3 मीटर, ब्रिज जो है वो कितना है 3 मीटर का है फ्रॉम द बैंक्स, एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब हमें ये पूरा क्या करना है भाई, ढूंढना है। क्लियर, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये भी ब्रिज है और ये ले लेते भाई रिवर है, ये ब्रिज की हाइट है रिवर से, ठीक है। अब ये मैंने क्यों बनाया वो समझ आ जाएगा आपको। अब देखो, अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि भाई एक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री का है और एक जो है वो 45 डिग्री का है, और ये जो हाइट है वो 3 मीटर की, इतने हमें दिया गया है, ठीक है। अब हमने देखा था कि भाई अल्टरनेट एंगल्स बनेगी, ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर, और हमें ये पूरा जो है वो ढूंढना है, बट दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो इसे ले लेंगे x, इसे ले लेते हैं y, नाम दे देते हैं A B C D। चलो क्लियर, ओके। पहला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB क्या आएगा, एंगल कितना लेंगे हम, दैट इज tan 30, ये हो जाएगा हाइट दैट इज परपेंडिकुलर एंड अपॉन में बेस, तो tan 30 इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। चलो tan 30 मतलब क्या, 1/√3, AC कितना है हमारे पास 3 और BC है भाई x, राइट। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3√3 मीटर। क्यों भाई ऐसे हो रहा है, अच्छा चलो, ये हमें क्या मिला भाई x मिला, मतलब कि इतना डिस्टेंस मिला, कितना भाई मिला 3√3, इतना यहाँ से इतना, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD क्या आएगा, tan 45 इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD, तो ये है भाई 1, AC मतलब 3 एंड अपॉन y, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। पर हमें तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई रिवर की विड्थ कितनी है, मतलब पूरा BD, तो कितना आएगा, BD इज नथिंग बट x प्लस y, सो दैट इज 3√3 प्लस 3, कॉमन निकल रहा है 3, तो √3 प्लस 1 मीटर, ये हमें मिल गई विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर, डन, चलो क्वेश्चन नंबर 5। From the top of a 9-meter high building, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 30 degree। चलो समझो, यहाँ पे हमें दी गई है भाई एक बिल्डिंग, ये ग्राउंड लेवल बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, और यहाँ पे भाई एक टावर है, ठीक है। अब बताया गया है कि टावर के जो टॉप है उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ से देख रहा है कोई इंसान तो, और फुट के साथ कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज दिस वन, वो बन रहा है 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री, और ये दी गई है हमें 9 मीटर हाइट बिल्डिंग की, हमें ढूंढना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब
ये वाला, ठीक है। टावर की हाइट ढूंढनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो यहां पे बना लेते हैं बिल्डिंग, यहां से ग्राउंड, यहां से ये भी टावर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एंगल ऑफ डेप्रेशन। चलो अब देखो ध्यान से, देखो ये बिल्डिंग है जो हमें 9 मीटर की दी गई है, ओके। यहाँ पे एंगल दिया गया है 60 डिग्री, ये हमने देखा ये है भाई 30 डिग्री, तो ये 30 है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें ये पूरी हाइट जो है वो ढूंढनी है। अब ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये 9 मीटर का है तो इतना, यहाँ से इतना, ये कितना होगा 9 मीटर का होगा, और ऊपर वाला इतना ले लेते हैं भाई h है, ठीक है। तो बिल्डिंग की पूरी हाइट कितनी होगी, सॉरी टावर की पूरी हाइट कितनी होगी, h + 9, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D एंड E। क्लियर? और जितना BC होगा उतना ही क्या होगा, AD होगा। डन? अगर BC को x लेते हैं तो AD भी क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो कौन से दो ट्राइंगल्स हम लेंगे यहाँ पे, एक तो ये वाला ABC, दिस ट्राइंगल, एंड दूसरा जो लेंगे वो कौन सा होगा, ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल्स का हम यूज करेंगे, ओके। चलो तो सबसे पहले ले लेते हैं भाई दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC tan क्या आएगा भाई 30, दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। चलो tan 30 इज नथिंग बट 1 अपॉन √3, AB कितना है 9, BC x, तो कितना हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9√3 मीटर। ये मिल गया हमें x, क्या मिला भाई x 9√3, तो ये 9√3, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 9√3। चलो नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल या तो फिर लिख सकते हो EDA। चलो क्या आएगा, tan 60 इज इक्वल्स टू ED अपॉन AD। ये हो जाएगा √3, ED कितना है भाई h, और AD 9√3, तो यहाँ पे चला जाएगा तो √3 इंटू 9√3 इज इक्वल्स टू h। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, एंड 9 3 ज़ा 27, तो ये आया भाई 27 मीटर। क्या आया, h आया इतना। अब पूरा जो टावर है उसकी हाइट क्या है भाई EC, तो क्या आएगा EC इज इक्वल्स टू h + 9, 27 + 9 दैट इज 36 मीटर। ये हमें मिल गई टावर की हाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 60 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। अब ध्यान से समझो, हमें क्या बताया गया है वो देखो। पहले सबसे पहले हमें बताया गया एक टावर है भाई, ये एक टावर है, ये ग्राउंड लेवल ले लेते हैं। अब बताया गया है कि भाई उसका शेडो गिर रहा है विच इज 60 मीटर लॉन्गर। कब भाई, कि भाई जब इसका अल्टीट्यूड सन से 30 डिग्री का होता है देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब देखो दो एंगल्स हमें दिए गए हैं। अब हमें ये तो पता है कि भाई जब नजदीक आते जाओगे तो एंगल्स बढ़ते जाएंगे, तो ये 30 डिग्री है और ये कितना है भाई 60 डिग्री। अब कब बढ़ा है, तो 60 मीटर लॉन्गर कब, जब वो 30 डिग्री पे होता है देन व्हेन इट इज 60, मतलब ये जो है वो 60 मीटर बड़ा है इसका शेडो, ये है यहां से इसका शेडो गिरेगा, ठीक है। तो जितना 60 डिग्री पे गिर रहा है उससे 60 मीटर ज्यादा होगा, कब,
तो भाई जब सन का अल्टीट्यूड कितना होगा 30 डिग्री पे, ठीक है, डन। चलो तो ये हमारा फिगर है। सन से ये है भाई हाइट ले लेते हैं, यहाँ पे पहला एंगल एंड देन सेकेंड वन, ठीक है। चलो अब देखो नाम दे देते A B C D, ये है 60, ये है भाई 30 डिग्री, और ये जो है उतना हमें दिया गया है 60 मीटर। क्लियर? चलो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर, h, इसे ले लेते भाई x, डन। ठीक है, दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, आराम से भी दिख रहे हैं, ABC, और जो दूसरा वाला है वो है AB, वही पेन ABD, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, tan 60 अगेन, tan 60 is equals to AB upon BC। चलो ये हो जाएगा √3, AB क्या है h और BC है भाई x, तो √3 इंटू x इज इक्वल्स टू h। चलो मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, हाइट ढूंढनी है ना, तो हम क्या करेंगे x को कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा h अपॉन √3। क्लियर? चलो नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, ABD tan 30, tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन में पूरा BD। चलो tan 30 मीन्स व्हाट, 1 अपॉन √3, AB क्या है भाई h, एंड BD आएगा x प्लस 60, x प्लस 60। चलो इसे यहाँ पे ले लेते हैं, x प्लस 60 इज इक्वल्स टू √3 इंटू h। अब देखो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, h अपॉन √3, h अपॉन √3 प्लस 60 इज इक्वल्स टू h √3। अब देखो इसे इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, √3h माइनस h अपॉन √3। नेक्स्ट LCM ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 60। क्लियर? चलो ये हो जाएगा 2h √3 को यहाँ पे ले लेंगे, 60 √3, h इज इक्वल्स टू 60 √3 अपॉन 2 30 जा, सो h इज इक्वल्स टू 30 √3 मीटर। ये हमें क्या मिली भाई, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हमें हाइट मिली। क्लियर स्टूडेंट्स? यही हमें पूछा गया था, डन। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।